सोचिए, अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हों तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर होंगे। क्या आप जानते हैं कि यह मिरेकल कैसे होता है? ये होता है छोटी छोटी आदतों से। नमस्कार, मैं हूं द कथा लैब स्टूडियो से। हम यहां ज्ञान और प्रेरणा की कहानियों का विश्लेषण करते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स का डीप रिव्यू शुरू कर रहे हैं। इस पूरी किताब एटॉमिक हैबिट्स में 20 चैप्टर्स हैं। हम इन सभी 20 चैप्टर्स को एक एक करके आपके सामने लाएंगे ताकि आपकी कोई भी डिटेलिंग मिस ना हो। ये किताब सिर्फ सुझाव नहीं देती, ये आदतों को बदलने का एक साइंटिफिक सिस्टम देती है। पूरा सिस्टम सिर्फ 4 सिंपल नियमों पर टिका है। 1, स्पष्ट करें। 2, आकर्षक बनाएं। 3, सरल बनाएं। 4, संतोषजनक बनाएं। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इस चैप्टर में लेखक जेम्स क्लियर क्या कहते हैं? हम सब 10 गुना बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि 1% बेहतर होना ही 10 गुना बेहतर होने का रास्ता है। लेखक इसे कंपाउंडिंग का असर कहते हैं। लेखक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। उन्होंने रातों रात कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बल्कि हजारों छोटी छोटी चीजों में 1% सुधार किया। जैसे टायरों में बेहतर तेल लगाना, साइकिल की सीट पर अल्कोहल मलना ताकि धूल न लगे, और ड्राइवर को हाथ धोने का सही तरीका सिखाना। लेखक कहते हैं कि शुरुआती महीनों में आपको कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा। इसे द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा -4 डिग्री पर बर्फ ही रहता है, लेकिन -1 होते ही पिघलने लगता है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है, बस जमा हो रही है। इस चैप्टर का निचोड़ यह है कि सफलता किसी एक घटना से नहीं, बल्कि प्रोसेस से आती है। हम अक्सर छोटे बदलावों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम नहीं देते। हमारी सलाह, बड़े लक्ष्यों को भूल जाइए और अपने दैनिक सिस्टम की क्वालिटी पर ध्यान दें। अपने 1% सुधार को रोज दर्ज करें, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब हम देखते हैं चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। इस चैप्टर में लेखक सबसे बड़ी गलती बताते हैं जो हम लक्ष्य बनाते समय करते हैं। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लेखक कहते हैं कि बदलाव के 3 स्तर होते हैं। 1, परिणाम, रिजल्ट्स। 2, प्रक्रिया, प्रोसेस। और 3, पहचान, आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग रिजल्ट बेस्ड लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन लेखक कहते हैं यह गलत है। आप वजन क्यों कम करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं। अपनी आदतों को परिणाम से नहीं, पहचान से जोड़िए। खुद से पूछिए, कैसा इंसान बनने के लिए मुझे यह आदत अपनानी चाहिए? अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो बस आज 5 मिनट पढ़िए। हर एक्शन आपकी पहचान के लिए एक वोट है। अपनी भाषा बदलें। ये मत कहिए मुझे सिगरेट छोड़नी है, बल्कि कहिए मैं सिगरेट नहीं पीता, आई एम नॉट अ स्मोकर। इससे आपका दिमाग उस नई पहचान को स्वीकार करता है। द कथा लैब स्टूडियो का विश्लेषण। यह चैप्टर स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल है। हर रोज हम जो छोटी छोटी आदतें बनाते हैं, वही हमारी डेस्टिनी लिखती हैं। हमारी सलाह, आज ही अपनी नई पहचान तय करें। 30 मिनट कसरत नहीं, बस मैं एक कसरत करने वाला इंसान हूं, ये सोचें और फिर 5 मिनट कसरत करें। अब हम देखते हैं चैप्टर 3, 4 सिंपल स्टेप्स में बेहतर आदतों का निर्माण कैसे करें। यह चैप्टर पूरी किताब का ब्लूप्रिंट है, जो आदतों के मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को समझाता है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है द हैबिट लूप। लेखक कहते हैं कि हर आदत 4 चरणों में बनती है। 1, संकेत, क्यू। 2, लालच, क्रेविंग। 3, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। और 4, इनाम, रिवॉर्ड। हर आदत एक समस्या का समाधान है। संकेत एक समस्या को पहचानता है। लालच आपको उसे हल करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिक्रिया की वजह से आप काम करते हैं, और इनाम भविष्य में उसे दोहराने के लिए दिमाग को संतुष्टि देता है। अब लेखक इस लूप को कंट्रोल करने के लिए 4 नियमों का परिचय देते हैं। 1, संकेत को स्पष्ट करें। 2, लालच को आकर्षक बनाएं। 3, प्रतिक्रिया को सरल बनाएं। 4, इनाम को संतोषजनक बनाएं। एक अच्छी आदत का उदाहरण, आपको प्यास लगती है, आप हाइड्रेटेड महसूस करना चाहते हैं, आप पानी पीते हैं, आपकी प्यास बुझ जाती है। यह लूप हर आदत के साथ काम करता है।
ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आदतें डेस्टिनी नहीं है बल्कि कोड हैं। अगर आपको कोड पता है तो आप इसे बदल सकते हैं। यह लूप आपके जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। ये चैप्टर बताता है कि आदतों को बदलने से पहले आपको उन्हें देखना होगा। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस। लेखक कहते हैं हमारी बुरी आदतें अक्सर अनकॉन्शियस होती हैं। जब तक आप किसी चीज के प्रति जागरूक नहीं होते तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। इस जागरूकता को लाने के लिए लेखक एक सिंपल टूल देते हैं, द हैबिट स्कोर कार्ड। आपको अपनी दिनचर्या की हर आदत लिखनी है और उसके सामने हर अच्छी आदत के लिए प्लस, बुरी आदत के लिए माइनस या न्यूट्रल लगाना है। उदाहरण, आप लिखते हैं मैं 10 मिनट इंस्टाग्राम देखता हूं, ये एक माइनस है। इस 10 मिनट को देखकर आप चौंक जाएंगे कि आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है। अचानक वह अचेतन बुरी आदत चेतन हो जाती है। लेखक जापान के रेल मार्गों का उदाहरण देते हैं, जहां कर्मचारी गलती से बचने के लिए हर क्रिया को बोलकर और इशारा करके करते हैं। इसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। अपनी आदतों को जोर से बोलकर पहचानिए। हमारी सलाह, आज रात सोने से पहले पिछले 3 घंटों की हर क्रिया को लिख डालिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप कहां 1% पीछे हो रहे हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। यह चैप्टर बताता है कि आदत शुरू करने के लिए हमें विल पावर नहीं बल्कि एक योजना चाहिए। इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। लेखक कहते हैं मैं कसरत करूंगा, एक खराब योजना है। अच्छी योजना में कब और कहां स्पष्ट होना चाहिए। योजना बनाने का फॉर्मूला यह है, जब समय और स्थान होगा तब मैं व्यवहार करूंगा। यह फॉर्मूला आपके दिमाग को संकेत देता है कि आदत शुरू करने का सही टाइमिंग क्या है, जिससे आप इसे टाल नहीं पाते। लेखक एक शक्तिशाली टूल देते हैं, हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को मौजूदा आदत से जोड़ दें जो आप पहले से ही रोज करते हैं। जैसे कि जब मैं सुबह अपना कॉफी मग उठाऊंगा तब मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा, या जब मैं रात को बिस्तर पर लेट जाऊंगा तब मैं सोने से पहले 2 पेज किताब पढ़ूंगा। यह चैप्टर बताता है कि आपके सिस्टम में स्पष्टता होनी चाहिए। आदतें याद रखने से नहीं बनती, वे योजना बनाने से बनती हैं। हमारी सलाह, अपनी सबसे पसंदीदा बुरी आदत पहचानें, जैसे फोन चेक करना, और उससे तुरंत एक अच्छी आदत जैसे 5 पुशअप्स को स्टैक करें। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। यह चैप्टर इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि डिजाइन की बात करता है। आपके आसपास का माहौल आपके व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं प्रेरणा अक्सर काम नहीं करती, लेकिन वेल डिजाइंड एनवायरनमेंट हमेशा काम करता है। अच्छी आदतों के लिए क्यूज को सामने लाएं। अगर आप ज्यादा फल खाना चाहते हैं तो उन्हें किचन के काउंटर पर रखें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हर कमरे में रखें। विजुअल क्यूज सबसे पावरफुल होते हैं। बुरी आदतों के लिए क्यूज को छुपा दें। इसे इन्वर्जन ऑफ लॉ 1 कहते हैं। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो टीवी के रिमोट को किसी दूर की दराज में रखें। संकेत जितना कम दिखाई देगा, लालच उतना कम होगा। आज ही अपने फोन से उन ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाएं जो आपका समय बर्बाद करती हैं। उन्हें किसी दूर के फोल्डर में छुपा दें। यह एक छोटा बदलाव है जिसका बड़ा असर होगा। चैप्टर 7, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। यह चैप्टर बताता है कि हमारी आदतों पर दूसरों का कितना गहरा असर होता है। वी आर सोशल क्रीचर्स, और हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की आदतों को अपनाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। हम 3 मुख्य समूहों की नकल करते हैं, नजदीकी लोग, ज्यादा भीड़ और शक्तिशाली लोग। लेखक कहते हैं सही ट्राइब को चुनें। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पढ़ने वाले लोगों के समूह में शामिल हो जाए। जब आपकी मनचाही आदत आपके सामाजिक समूह में नॉर्मल हो जाती है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। अगर आपके दोस्त हर रात 11 बजे जंक फूड खाते हैं तो आपको भी लालच आएगा। लेकिन अगर आपके दोस्त हर सुबह 6 बजे जिम जाते हैं तो जिम जाना आपकी आदत बन जाएगा। आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सलाह, उन 3 लोगों को पहचानें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर उनकी आदतें आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती तो नए सकारात्मक लोगों की तलाश शुरू करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। यह चैप्टर बताता है कि हमारे दिमाग को इनाम बहुत पसंद है और हमें अपनी आदतों को उसी तरह डिजाइन करना चाहिए।
हम वह काम करते हैं जो अच्छा महसूस होता है। जब भी हमें कोई इनाम मिलता है तो हमारा दिमाग डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है, जो हमें उस काम को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। बुरी आदतें तुरंत डोपामाइन देती हैं। इस नियम का सबसे शक्तिशाली टूल है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप किसी ऐसी चीज को जो आपको करना जरूरी है, जैसे कसरत, उस चीज से जोड़ देते हैं जो आपको बहुत पसंद है, जैसे आपका पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। आप लालच को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। डोपामाइन को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना ही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा जादू है। अब हम देखते हैं अध्याय 9, द सीक्रेट टू स्टेइंग मोटिवेटेड एंड स्टार्टिंग। यह चैप्टर बताता है कि प्रेरणा कहाँ से आती है और बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए। हम पेन से बचने और प्लेजर पाने के लिए मोटिवेट होते हैं। बुरी आदतें आकर्षक होती हैं क्योंकि वे हमें तुरंत सुख देती हैं, जबकि उनके बुरे परिणाम देर से मिलते हैं। लेखक कहते हैं, अपनी बुरी आदतों के बारे में अपनी सोच की रीफ्रेमिंग करें। कसरत को थकान भरा काम मानने के बजाय उसे अपने शरीर को ऊर्जा देना मानें। ऐसा करने से अच्छी आदतें मानसिक रूप से अधिक आकर्षक बन जाती हैं। बुरी आदतों को तुरंत अनसैटिस्फाइंग बनाने के लिए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करें। यह एक लिखित समझौता है जहां आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को विटनेस बनाते हैं और बुरी आदत करने पर पनिशमेंट तय करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने एटॉमिक हैबिट्स की किताब के 2 पार्ट्स को कवर कर लिया है। इस समरी को और आसान और बेहतर समझ के लिए हमने इसे 2 वीडियो में बांटा है। इसका अगला हिस्सा आप सेकंड पार्ट के वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो